Problem set 6. Question number 6. A boy standing at a distance of 48 meter from a building observes the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree with find the height of the building. क्या बोला है? A boy standing at a distance of 48 meter from the building. ये बिल्डिंग है, ये भी वहाँ से 48 मीटर पे बॉय खड़ा है. ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. फाइंड करना है अपने को हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो अज्यूम कर लिया मैंने ए बी इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बी सी डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पर्सन बॉय, और एंगल ए सी बी क्या हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये हो गया तुम्हारा 48, ये तुम्हारा हो गया 30. तो इन ट्रायंगल ए बी सी बी 90 है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकता हूँ मैं. तो मुझे इस एंगल के लिए एडजेसेंट पता है, अपोजिट फाइंड करना है. क्या लगाऊंगा? tan थीटा. तो tan ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ए सी बी कितना दिया मुझे 30, ए बी कितना दिया मालूम नहीं, बी सी कितना दिया 48. tan 30 1 अपॉन √3, ए बी अपॉन 48 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा? ए बी इज इक्वल टू 48 अपॉन √3. अपॉन में √3 आ गया, क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो 48 इंटू √3 48 √3, √3 इंटू √3 3, कैंसिल हो गया. क्या बच जाएगा? 16 √3 मीटर. ये क्या होगा तुम्हारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सेम 6.1 में 6.2 में किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेम उसके ये सही है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री. क्या बोला है? एक ऑब्जर्वर है, कहाँ पे खड़ा है वो? लाइट हाउस के ऊपर टॉप पे खड़ा है ना, लाइट हाउस के. वहाँ से वो शिप को देख रहे हैं. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हमने 30 डिग्री का. डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ. क्या हो जाएगा फिर अगला? इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, हाइट कितना दिया अपने को? 100 मीटर. तो फाइंड क्या करना है? देन फाइंड हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. जो शिप है वो लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस पर है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना. तो क्या करूँगा? पहला ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, और एंगल डी ए सी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ए बी मुझे पता है उसका हाइट 100, डी ए सी एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है 30. तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 बाय अल्टरनेट एंगल. इन ट्रायंगल ए बी सी बी 90 है, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकता हूँ मैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा लगेगा इसमें? अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट फाइंड करना है. तो tan ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ए सी बी मुझे 30 पता है, अपोजिट साइड ए बी 100 पता है, बी सी नहीं पता है. tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, इधर 100 अपॉन बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बी सी इज इक्वल टू 100√3. ये तुम्हारा क्या हो गया? शिप इज 100√3 मीटर फार अवे फ्रॉम द लाइट हाउस. समझ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन द रोड ऑफ द विथ 15 मीटर. दो बिल्डिंग है, दोनों के बीच में जो रोड है कितना 15 मीटर का है. दो बिल्डिंग आमने सामने खड़ी है. फिर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग द हाइट 12 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30. पहले वाले बिल्डिंग से दूसरे वाले बिल्डिंग का एलिवेशन कितना बन रहा है? 30. मतलब पहला वाला बिल्डिंग छोटा होगा, तो पहला वाला बिल्डिंग समझो 12 है, वहाँ से दूसरे को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30. एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है ना, तो सिर्फ इतना एंगल तुम्हारा क्या रहेगा? 30. तो फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग फाइंड करना है. तो हमको ये पता है 15 रोड का विथ, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट पता है 12, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है 30. ए बी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, सी डी इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, बी सी इज द विथ ऑफ द रोड,
ए बी हो गया मेरा 12, बी सी हो गया मेरा 15, एंगल डी ए ई हो गया मेरा 30। तो फ्रॉम फिगर जो ए बी सी ई हो क्या रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये 12 तो ये भी कितना हो जाएगा 12, ये 15 तो ये भी कितना हो जाएगा 15, मिल गया। फिर ट्रायंगल डी ए ई में मुझे एंगल पता है और एडजेसेंट साइड पता है 15 ना, मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है। तो अपोजिट फाइंड करना है, एडजेसेंट दिया है, क्या लगाऊंगा tan थीटा। तो tan ऑफ डी ए ई इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई, तो tan ऑफ 30 इज इक्वल टू डी ई अपॉन 15। tan 30 कितना दिया था 1/√3 होता है, डी अपॉन 15 सेम सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 15/√3, डी इज इक्वल टू 15/√3। अपॉन में √3 या तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 15√3/3, 3 से 15 कैंसिल, 5√3। तो डी मुझे मिल गया कितना 5√3। टोटल हाइट निकालना था डी सी, तो डी सी में क्या आएगा डी प्लस ई सी ना, तो ये 5√3 और ये प्लस ये 12 है ना, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 5√3 + 12। तो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 5√3 + 12। Question number 9. A ladder on the platform of the fire brigade van can be elevated at an angle of 70 degree to the maximum. The length of the ladder can be extended up to 20 मीटर। क्या बोला है, एक फायर ब्रिगेड के वैन के ऊपर प्लेटफॉर्म है, समझो यहाँ पर वैन है और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म है। इफ़ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, प्लेटफॉर्म का हाइट कितना दिया 2 मीटर, और वहाँ से जो सीढ़ी बनना सीढ़ी लेडर, वो लेडर का एंगल बनता है 70 डिग्री और उसका मैक्सिमम लेंथ है अपने को 20 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लेडर कैन बी रीच। तो अपने को मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो पहुँचना लेडर, ग्राउंड से, कहाँ से ग्राउंड से, वो अपने को फाइंड करना है। समझ गया, प्लेटफॉर्म का हाइट दिया 2 मीटर, लेडर का लेंथ दिया 20 मीटर, और ये जो एंगल दिया मैक्सिमम एंगल कितना दिया 70 डिग्री। तो ए बी क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द लेडर प्लेटफॉर्म, सी डी इज अ टोटल हाइट रीच बाय द लेडर, और ए डी क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द लेडर। तो पहले अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा रेक्टेंगल से, और बाद में फिर ये वाले ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेनस पता है, तो साइन रेशियो लगाकर मैं क्या निकाल लूँगा डी, तो दोनों को प्लस कर दूंगा, क्या मिल जाएगा मेरे को पूरा डी सी। ए बी 2 मीटर दिया है, ए डी 20 मीटर दिया है, डी ए मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 70 डिग्री दिया है। तो फ्रॉम फिगर ए बी सी इज द रेक्टेंगल हो गया, जितना ए बी उतना ही सी होगा इज इक्वल टू 2। इन ट्रायंगल डी ए ई एंगल डी 90 है, तो 10 तो लगेगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि मुझे डी भी नहीं पता और ए भी नहीं पता, क्या करना पड़ेगा मुझे साइन। साइन में क्या आएगा डी अपन हाइपोटेनस मतलब ए डी, तो डी ए पता है 70, डी नहीं पता लेकिन ए डी पता है 20, और साइन 70 का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया है। साइन 70 कितना होता है 0.94, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.94 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 18.8 मीटर। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा डी प्लस ई सी 18.8 + 2 मतलब 20.8 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट इज 20.8 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। While landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. The average speed of the plane was 200 km/h. क्या बोला है, एक प्लेन है वो लैंड हो रहा है ना, तो समझो यहाँ पर प्लेन है, यहाँ से वो लैंडिंग कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना 20 डिग्री का, और उसका स्पीड दी है अपने को 200 km/h. द प्लेन रिचेज द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम लग रहा है 54 सेकेंड. फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्ट लैंडिंग. तो अपने को वो हाइट फाइंड करना है जब प्लेन ने स्टार्ट किया लैंडिंग का, तो कितने हाइट के ऊपर था, ये हाइट फाइंड करना है. तो ये भी क्या हो गया हाइट ऑफ द प्लेन एट स्टार्टिंग, डी ए सी क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ए सी क्या हो गया पाथ फॉलोड बाय द प्लेन, पाथ फॉलोड बाय द प्लेन, मतलब इस पाथ से नीचे आ रहा है ना. तो मुझे यहाँ पर एंगल तो पता है, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, लेकिन मुझे ना ये साइड पता है, ना ये साइड पता है, ना ये साइड पता है.
लेकिन मुझे पता है कि ये पाथ ने फॉलो किया है और इस पाथ पर उसका स्पीड पता है और टाइम पता है, तो पहले स्पीड से शुरू करते हैं। स्पीड कितना दिया है, 200 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड नहीं है, किलोमीटर पर आवर मतलब अपन में आवर रहेगा, किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा 1000, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिए है मुझे 54 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा है साइंस में, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना होता है 1000 अपॉन 18 अभी फाइंड किया अपन ने, इंटू 54 सेकेंड। 18 3 सा 54, 3 इंटू 1000 3000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 3000। तो मुझे AC मिल गया कितना 3000। अब AC मिल गया, मुझे फाइंड करना हाइट। तो इस एंगल के लिए क्या अपोजिट साइड और एक हाइपोटेनियस, क्या लगाऊंगा साइन थीटा। तो ट्रायंगल ABC में B90 है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ऑफ ACB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ACB का वैल्यू दिया था 20 और AB का वैल्यू नहीं पता, लेकिन AC मुझे मिल गया 30,000 और साइन 20 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.342 इज इक्वल टू AB अपॉन 3000। 3000 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 0.342 इंटू 3000 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1026 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द प्लेन एट स्टार्टिंग इज 1026 मीटर। समझ गया। तो चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना खुद से, कुछ डाउट होगा तो उसके लिए हम कुछ डाउट सेशन भी चालू करेंगे, तो उस डाउट सेशन में वो सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है।